Hello everyone, welcome to Asiverse Institute. So today we are going to discuss Syllogism Lecture 3 and ये एक प्रैक्टिस सेशन है जो लास्ट 2 क्लासेस में जो हम डिस्कस किया था, जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा था वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर क्या होगा? अगर किसी को समझ में नहीं आया, टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क. एक बार, 2 बार, मतलब मुझे जितना बार समझाना पड़े मैं समझा दूंगा. बट द थिंग इज दैट आज ये क्लास जब करके जाओगे, मतलब अभी तो घर पर ही हो, जब फिर से रिवाइज करोगे, मतलब कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए. जो भी डाउट हो आज ही, इसी क्वेश्चन का डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है ना? सो व्हाट इज द आंसर? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना. हाँ ठीक. ओनली ए फ्यू होम इज पिकनिक. इसका मतलब क्या है? कुछ ही होम पिकनिक है. ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? कुछ ही होम पिकनिक है. With the help of Venn diagram, we will solve it with the help of Venn diagram. कुछ ही होम पिकनिक है, इसको Venn diagram में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज ये होम है, ये पिकनिक है. कुछ ही होम पिकनिक है, इसका मतलब some part of home is picnic, some part of home is picnic. ठीक है? And some part of home is not picnic. Clear? Clear? No picnic is mystery. पिकनिक मिस्ट्री नहीं है. ऑल मिस्ट्री इज रियल. सारा का सारा जो मिस्ट्री है वो कहां पर रहेगा? रियल पर. ठीक है. अभी कंक्लूजन 1 को देखो. ये स्टेटमेंट था. विद द हेल्प ऑफ दिस 3 स्टेटमेंट वी ड्रॉ दिस वेन डायग्राम. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम वी विल सी whether these conclusions are correct or not. Some mystery are not picnic. कुछ मिस्ट्री पिकनिक नहीं है. हाँ, पिकनिक एंड मिस्ट्री देखो, पिकनिक एंड मिस्ट्री को देखो, ये टोटली रेस्ट्रिक्टेड है ना. अगर पिकनिक मिस्ट्री नहीं है, इट मींस मिस्ट्री भी पिकनिक नहीं है. सम मिस्ट्री आर नॉट पिकनिक. अगर सारा का सारा जो मिस्ट्री है वो पिकनिक नहीं है, इट मींस सम पार्ट ऑफ मिस्ट्री पिकनिक नहीं. ठीक है. तो ये क्या है? बिल्कुल सही. क्लियर? ठीक है. ऑल होम बीइंग पिकनिक इज ए पॉसिबिलिटी. सारा का सारा होम पिकनिक होने का संभावना है क्या? सारा का सारा होम पिकनिक होने का संभावना है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो स्टेटमेंट था ओनली ए फ्यू होम इज पिकनिक, इसका मतलब क्या था? सम पार्ट ऑफ होम इज पिकनिक. हाँ, दिस पार्ट ऑफ होम इज पिकनिक एंड दिस पार्ट ऑफ होम इज नॉट पिकनिक. तो दिस पार्ट ऑफ होम इज नॉट पिकनिक, इट मीन्स सारा का सारा होम पिकनिक तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता. तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सो इसका आंसर कैसे रहेगा? ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शंस कैसे रहेगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई. ओनली 1 follows, only 2 follows, both 1 and 2 follows, either 1 or 2 follows, none follows. तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 follows. पहला वाला सही है, दूसरा गलत. ठीक है. क्लियर? क्लियर? किसी को डाउट है? क्लियर सर. ओके. अभी इसको ट्राई करो. ये भी ओनली ए फ्यू से स्टार्ट हो रहा है. दोनों क्वेश्चन ओनली ए फ्यू ही है. ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है?
कुछ ही मतलब some part is common and some part is restricted. Only one follows. See, यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो एकदम क्लरिकल लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट है, सो दैट जो भी एग्जाम अगस्त में जो भी एग्जाम देने के लिए जाओगे, डेफिनेटली उस एग्जाम का जो सीलॉक्स वाला पार्ट होगा उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा वीडियो देख लेना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अभी तो क्लास ही कर रहे हो, वीडियो ये पूरा क्लास कर लेना, ठीक है। ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग ही टफ, कुछ ही स्ट्रॉन्ग टफ है। सपोज ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसका मतलब क्या है? ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है? ओनली अ फ्यू का मतलब है सम एंड सम नॉट। ओनली फ्यू का मतलब क्या है? सम एंड सम नॉट। ओनली फ्यू स्ट्रॉन्ग इज टफ, कुछ ही स्ट्रॉन्ग क्या है? कुछ ही स्ट्रॉन्ग क्या है? टफ। इट मीन्स सम पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इज टफ एंड सम पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इज नॉट टफ। नाउ ओनली फ्यू टफ इज डार्क, ओनली ए फ्यू टफ इज डार्क, कुछ ही टफ डार्क है। इट मीन्स सम पार्ट ऑफ टफ इज डार्क एंड सम पार्ट ऑफ टफ इज नॉट डार्क, ठीक है। नाउ सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क, कुछ स्ट्रॉन्ग डार्क नहीं है। सी, स्ट्रॉन्ग यहां पर है, डार्क यहां पर है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड डार्क? कुछ रिलेशन है, सीरियसली कुछ रिलेशन है, दिखाई दे रहा है? कुछ रिलेशन है क्या दोनों के अंदर? विद सिर्फ वेन डायग्राम को देखो, कुछ रिलेशन है? यस और नो? कुछ तो बोलो, तभी डाउट क्लियर हो जाएगा। जो सोच रहे हो, हाँ रिलेशन है क्या? नो सर। नो नो सर। नो, रिलेशन अगर नहीं है, ये जो कंक्लूजन है ये डेफिनेट कंक्लूजन है? इसमें पॉसिबिलिटी का सेंस है क्या? कंक्लूजन 1 में पॉसिबिलिटी का सेंस है क्या? पॉसिबिलिटी का फीलिंग है क्या? यहां पर देखो, ये पूरा डायरेक्ट है क्या? नहीं डायरेक्ट है ना, कुछ संभावना ऐसा कुछ फील दे रहा है क्या ये कंक्लूजन 1? यस और नो? देखो, ये जो वेन डायग्राम है, यहां पर देखो स्ट्रॉन्ग, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला डार्क है। स्ट्रॉन्ग एंड डार्क में कुछ रिलेशन नहीं है। यस सर, ये तो यस नहीं होगा ना, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये स्टेटमेंट डेफिनेट स्टेटमेंट है, इसमें पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं है, ट्रांसलेट इनटू योर ओन लैंग्वेज। इस ये जो वर्ड सेंटेंस है इसको खुद का लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखो, कुछ पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा है क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए यस बोला था। हाँ, पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये क्या होगा? गलत होगा। रिलेशन नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं है, दूर दूर का रिश्ता नहीं है, पॉसिबिलिटी में कुछ हो सकता है, नहीं तो गलत। ठीक ठीक। नाउ नो टफ इज स्ट्रॉन्ग, नो टफ इज स्ट्रॉन्ग, ये टफ है, ये स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी सम पार्ट, कुछ पार्ट तो शेयर हो रहा है। अगर कुछ पार्ट शेयर हो रहा है, नो का कोई सेंस ही नहीं है। ऑलरेडी सम पार्ट ऑफ टफ इज स्ट्रॉन्ग, नो से कुछ नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब नो नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन फॉलोज और बोथ रॉन्ग। क्लियर? ये वाला क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Now try this.
पहला 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसके बाद मजा है। मतलब वो दो तीन 6-7 क्वेश्चन ऐसा है जो उसमें थोड़ा दिमाग खराब होगा, एंड वो जो दिमाग खराब होगा उस खराबी से मतलब दिमाग का जो रास्टिंग हो रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। बोथ फॉलोस। ऑल टेनिस इज फुटबॉल। सारा का सारा टेनिस क्या है? फुटबॉल है। सारा का सारा टेनिस क्या है? फुटबॉल है। क्लियर? ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल। सारा का सारा फुटबॉल क्या है? बास्केटबॉल है। सारा का सारा फुटबॉल क्या है? बास्केटबॉल है। नो बास्केटबॉल इज क्रिकेट। बास्केटबॉल क्रिकेट नहीं है। ठीक है, क्लियर? वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं सीख रहे हो ना? नाउ नो फुटबॉल इज क्रिकेट। हाँ, सी फुटबॉल किसके अंदर है? बास्केटबॉल के अंदर है। बास्केटबॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्रिकेट, तो फुटबॉल भी रेस्ट्रिक्टेड टू क्रिकेट हो गया। हो गया ना? जैसे अभी इंडिया का सपोज चाइना के साथ लड़ाई हो रही, इट मींस एवरी स्टेट ऑफ इंडिया चाइना के साथ लड़ाई हो रही ना, हो रही। ऐसा मतलब बास्केटबॉल के अंदर फुटबॉल है। अगर बास्केटबॉल एंड क्रिकेट के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, इट मींस फुटबॉल एंड क्रिकेट के बीच में भी कुछ रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नाउ ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल। हाँ, टेनिस किसके अंदर है? फुटबॉल के अंदर है। फुटबॉल किसके अंदर है? बास्केटबॉल के अंदर है। इट मींस टेनिस भी बास्केटबॉल के अंदर आ गया। क्लियर? ये आसान था ये। नो, मैं तुम लोगों को कैनॉट बी एंड कैन नेवर बी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया ना। कैनॉट बी एंड कैन नेवर बी। ये वाला इसको सोल्व कर लो। नहीं, पहले मैं कुछ बता रहा हूं। कैन बी जो है, ये जो वर्ड है कैन बी, ये जो टू वर्ड्स है, हाँ ये जो टू वर्ड, ये पॉसिबिलिटी का सेंस इसमें आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ओनली टू फॉलोज। आ रहा है सर, कैन बी में। कैन बी में पॉसिबिलिटी का सेंस है। ठीक है, अभी ये जो कैन बी में मैं कैन के साथ नॉट लगा दो, तब क्या हो? पॉसिबिलिटी का सेंस है या नहीं? यहां पर पॉसिबिलिटी का सेंस है या नहीं? यहां पर तो है सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। अनु, ये बताओ, इसमें कैन नॉट बी, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी का सेंस है या नहीं है? अरे कुछ तो बोलो। सी सही होगा, नहीं तो सीखोगे। और ये है सी, हाँ, नो नो बट द थिंग इज दैट यस कैन बी। अगर कैन बी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस ने अगर पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है, तो
इसका मतलब ये नहीं थी यहाँ पर कैन नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया, ये पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं देगा, ये भी पॉसिबिलिटी का सेंस देगा। ठीक है नाउ, तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। मतलब अगर कैन नॉट भी दिखाई दिया, एक चीज दिमाग में लेकर आना, कैन भी पॉसिबिलिटी है तो कैन नॉट भी, नॉट वर्ड से कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैन भी अगर पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है तो कैन नॉट भी पॉसिबिलिटी का सेंस देगा ही देगा। नाउ द थिंग इज दैट कैन नेवर बी, इसमें बताओ, इसमें बताओ ये पॉसिबिलिटी का सेंस यहां पर है या नहीं? नहीं है सर। नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं है। ये कैन नेवर बी मतलब हो ही नहीं सकता, ये क्या है, नहीं होने का संभावना। कैन नेवर बी हो ही नहीं सकता, मतलब ये क्या है, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट या कंक्लूजन है। ठीक है, क्लियर? नाउ ऑल टेक्स्ट आर कैमरास, सारा का सारा टेक्स्ट क्या है, कैमरा से। सम कैमरा आर लेंस, कुछ कैमरा क्या है, लेंस है। नो लेंस इज रेड, लेंस रेड नहीं है। ठीक है, नो ऑल टेक्स्ट कैन बी कैमरा, oh sorry, all text can never be read, all text can never be read, never be ये क्या हो गया, ये एक ये मतलब पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं है यहाँ पर, ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी डायरेक्ट कंक्लूजन है ये, है कि नहीं? इनडायरेक्ट तो नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं है, पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं है, एक दूसरे का कुछ भी रिलेशन नहीं है, देखो दूर दूर तक रिश्ता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ सम कैमरास आर नॉट रेड, कुछ कैमरा रेड नहीं है, देखो दिखाई दे रहा है पूरा वेन डायग्राम में, दिस पार्ट ऑफ कैमरा इज नॉट रेड, दिस पार्ट ऑफ कैमरा इज इन लेंस, कैमरा का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट लेंस के अंदर है, एंड लेंस रेड से रेस्ट्रिक्टेड है, इट मींस दिस पार्ट ऑफ कैमरा इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू रेड, तो कंक्लूजन तो सही हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। ठीक है, क्लियर? ट्राई दिस। अराउंड 20 क्वेश्चन है यहाँ पर, we will try to solve all 20 questions, and I request everyone, अगर कोई ऐसा है जो क्वेश्चन कॉपी कर रहे, लिख रहे हो, वो गलत कर रहे हो, कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एंड प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो या पहले सीखा हुआ है वो सब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस से रिवाइज होना चाहिए। बोथ रॉन्ग, ऑल कैप्स आर बुलेट, सारा का सारा कैप क्या है, बुलेट है। नो पील इज कैप, कैप एंड पील में रेस्ट्रिक्शन है, नेगेटिव रिलेशन, यूनिवर्सल नेगेटिव रिलेशन है कैप एंड पील में। नो बुलेट इज गन, बुलेट गन नहीं है। सी मैं अभी ये ड्रॉ किया ना, बुलेट गन नहीं है, बुलेट के अंदर क्या है, कैप है, कैप भी गन नहीं है, ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, नाउ सम कैप्स बीइंग गन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ कैप्स गन होने का संभावना है क्या, ये गलत है,
क्यों गलत है? बिकॉज कैप किसके अंदर है? बुलेट के अंदर है। ठीक है, कैप किसके अंदर है? बुलेट के अंदर है। एंड बुलेट ये पूरा का पूरा गन से रेस्ट्रिक्टेड है। अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो कैप भी गन नहीं हो सकता। ठीक है, कैप बुलेट के अंदर है, बुलेट अगर गन नहीं हो सकता तो कैप भी गन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत है। नाउ सम बुलेट्स आर नॉट पील, कुछ बुलेट पील नहीं है। देखो, कैप किसके अंदर है? बुलेट के अंदर है। अगर कैप पूरा का पूरा कैप पील नहीं है तो कैप किसके अंदर है? बुलेट के अंदर है। इट मीन्स सम बुलेट जो ये वाला पार्ट है वो पील नहीं है। ये बिल्कुल सही है। Only two follows. Any doubt? सर हाँ सर ये बुलेट और पिल का तो कोई रिलेशन मेंशन ही नहीं है, जैसे हाँ कि नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ तब भी होगा मतलब। तब सी थिंक प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली सोचो, कैप बुलेट के अंदर है ना? है या नहीं है? यस सर। हाँ है। कैप पिल से रेस्ट्रिक्टेड है? यस। कैप अगर पिल से रेस्ट्रिक्टेड है तो बुलेट का कुछ पार्ट कैप है ना? हाँ। तो सम पार्ट ऑफ बुलेट इज नॉट पिल। यस यस। सी हाँ, जो हाँ। भी मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, और द थिंग इज दैट वहां पर भी कुछ कंडीशंस है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट हमेशा थ्योरी में मत जाओ। थ्योरी, हाँ थ्योरी सही है, 100% सही है, बट द थिंग इज दैट थ्योरी को याद करना पड़ेगा। अगर चीजों को प्रैक्टिकली अगर मतलब देख लिया, जैसे मैं अभी समझाया कि बुलेट के अंदर कैप है, कैप इसीलिए नहीं है, इसीलिए सम पार्ट ऑफ बुलेट आर नॉट पिल, ये प्रैक्टिकली सोचा ना। रिलेशन नहीं है तो यस। रिलेशन नहीं, रिलेशन है, वो छुपा हुआ है रिलेशन। कैसे रिलेशन है? बुलेट का कुछ पार्ट कैप है, कैप इज रेस्ट्रिक्टेड टू पिल, तो बुलेट का कुछ पार्ट का रिलेशन है या नहीं है? है। हाँ ठीक है। नाउ ट्राई दिस। नाउ ओनली का हाँ, आज मैं ओनली जो वर्ड है उसका मैं ट्रिक सिखाऊंगा। पहले इसका मुझे आंसर दो। मतलब ओनली से रिलेटेड ट्रिक नहीं है वो, एक्चुअली वो मतलब शॉर्टकट भी नहीं है, क्या बताऊं उसको। मतलब क्वेश्चन से ओनली का मीनिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट थिंग इज दैट ओनली का मीनिंग तुमको आना चाहिए, बट कंफ्यूज अगर हो रहे हो, ओनली ओनली मीन्स जो भी है उससे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो क्वेश्चंस देखकर, मतलब स्टेटमेंट देखकर वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। मुझे आंसर चाहिए, गलत सही जो भी हो, मुझे आंसर चाहिए। ओनली का मतलब ऑल से रिलेटेड कुछ है, बट उसके बाद कुछ और था, रिमेम्बर। अगर भूल रहे हो, नोट्स रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट का जो नोट्स था वो एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो वीडियो एक बार देख लेना। सोल्व कर रहा हूं, देखो। ओनली ग्लोब्स आर सॉक्स, इट मीन्स ऑल सॉक्स आर ग्लोब्स।
both follows. But this sock is restricted to every other element except globe. sock सिर्फ globes के अंदर रहेगा और किसी के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं बनेगा, बाकी सबके साथ नेगेटिव रिलेशन. sock सिर्फ globes के साथ रिलेशन बनाएगा, बाकी सबके साथ नेगेटिव रिलेशन. मतलब socks एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ ग्लोब्स के साथ बात करेगा, बाकी और किसी के साथ भी बात नहीं करेगा. ठीक है. All socks are globes. Now, no globes are foot. Globes foot नहीं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए. Now, only globes are stands. इसका मतलब all stands are globes. But the thing is that stand सिर्फ globes के साथ बात करेगा और किसी के साथ भी बात नहीं करेगा. तो stand भी यहां आ गया. ठीक है. Now, no sock or foot. No sock or foot. हाँ, ये तो बिल्कुल सही है. Socks ऐसे भी ग्लोब्स के अंदर है एंड ओनली से ओनली वर्ड है. ओनली वर्ड सॉक्स के साथ है तो सॉक्स डेफिनेटली किसी और के साथ बात नहीं करेगा. सम ग्लोब्स आर नॉट फुट. कुछ ग्लोब्स फुट नहीं है. सारा का सारा ग्लोब्स ही फुट नहीं है. ऑब्वियसली सम पार्ट इज आल्सो नॉट फुट. क्लियर. अभी देखो, ओनली यहां पर है, ओनली यहां पर है. जब ओनली इस स्टेटमेंट में, ओनली यहां पर है स्टेटमेंट, एंड ओनली का मतलब क्या है, ऑल स्टैंड्स आर ग्लोब्स हो जाएगा. मतलब सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर आ जाएगा. अभी देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सॉक्स है किसी और के साथ रिलेशन बना रहे हैं क्या? देखो, कहीं भी सॉक्स दिखाई दिया नहीं, है कि नहीं? इट मीन्स सॉक्स किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनेगा. यहाँ पर देखो, स्टैंड है ओनली के साथ, सेकेंड एलिमेंट स्टैंड है. कहीं और स्टैंड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा. तो यहाँ से भी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते. बट थिंग इज दैट यू हैव टू नो, थोड़ा बहुत तुमको आना चाहिए. कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो क्लियर कर सकते हो. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ से इजी क्वेश्चन है. ऑल है, नो है, उसके बाद ओनली ए फ्यू. जल्दी जल्दी दो आंसर, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा. 1. ऑल चॉकलेट आर टॉफी. सारा का सारा चॉकलेट क्या है? टॉफी है. नो टॉफी इज मफिन. टॉफी क्या है? मफिन नहीं है. ओनली ए फ्यू मफिन आर डार्क. कुछ ही मफिन क्या है? डार्क है. सम पार्ट ऑफ मफिन इज इन डार्क एंड सम पार्ट ऑफ मफिन इज नॉट डार्क. ओनली फ्यू का मतलब क्या है? ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? सम एंड सम नॉट. सम पार्ट ऑफ मफिन इज डार्क एंड सम पार्ट ऑफ मफिन इज नॉट डार्क. नो चॉकलेट इज मफिन. हाँ, सारा का सारा चॉकलेट कहां पर है? टॉफी के अंदर है. एंड टॉफी इज रेस्ट्रिक्टेड टू मफिन, इसीलिए चॉकलेट भी मफिन नहीं है. ये बिल्कुल सही है. नाउ सम टॉफी कैन नेवर बी डार्क. कुछ टॉफी डार्क नहीं हो सकता. ये गलत है, हो ही नहीं सकता. बोथ फॉलोज तो नहीं होगा. सम टॉफी कैन नेवर बी डार्क. कुछ टॉफी डार्क हो ही नहीं सकता. ये गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज अगर मैं ये बता दूं दिस पार्ट ऑफ टॉफी, सम पार्ट ऑफ टॉफी इज डार्क इज ए पॉसिबिलिटी, तब तो हो सकता है. टॉफी का कोई भी पार्ट डार्क से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. देखो, ठीक है, इसीलिए बोथ नहीं होगा. टॉफी का एक भी पार्ट ऐसा पार्ट नहीं है जो डार्क से रेस्ट्रिक्टेड है. ठीक है ना?
अभी और एक स्टेटमेंट ले लो, स्टेटमेंट नंबर 3। ये सही है, some dark can never be toffee। ये सही है या गलत है? स्टेटमेंट नंबर 3, यस और नो, ट्रू फॉल्स? तो फॉल्स। सी, some dark can never be toffee, ये तो गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, बट द थिंग इज दैट ये ट्रू होगा। देखो मैं सिखा रहा हूं अभी। टॉफी जो है मफिन से रेस्ट्रिक्टेड है ना, नेगेटिव रिलेशन, यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब टॉफी मफिन हो ही नहीं सकता, इट मींस मफिन भी टॉफी नहीं है। ये जो डार्क का ये वाला कॉमन पार्ट है, क्या ये टॉफी हो सकता है? अभी बोलो ये ट्रू और फॉल्स, अभी बोलो हाँ यस ये हो सकता है, हैं? हो सकता है। डार्क का जो ये वाला पार्ट है ये क्या टॉफी हो सकता है? नहीं सर, वो वाला पार्ट हो सकता है जो कॉमन में नहीं है। हाँ वो वाला पार्ट, इट मींस सॉम डार्क कैन नेवर बी टॉफी। नेवर बी मतलब मैं पूरा जोर देकर बोल रहा हूँ वो बात, मैं इसी पार्ट के बारे में ही बोल रहा हूँ। So this part of dark can never be toffee। ये जो सॉम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इसी पार्ट के बारे में बोल रहा है। पूरा का पूरा जो डार्क है वहां पर ऐसा एक पार्ट है जो टॉफी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्लियर? तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। ये फॉल्स नहीं होगा, ये क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नाउ ट्राई दिस। फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी सॉल्व करो। More than 12 question remaining। Both follows। No party is gathering। पार्टी गैदरिंग नहीं है, मींस गैदरिंग भी पार्टी नहीं। सी हाँ, इसे एक एक स्टेटमेंट से जो भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो वहां से मतलब ऑटोमेटिकली ब्रेन में कुछ आइडिया आ जाना चाहिए। जैसे अभी नो पार्टी इज गैदरिंग, यहाँ से ऑटोमेटिकली ब्रेन में आ जाना चाहिए हाँ गैदरिंग, नो गैदरिंग इज पार्टी। ठीक है ना? ऑल समरी आर गैदरिंग, सारा का सारा समरी क्या है? गैदरिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पर समरी को ड्रॉ कर दिया। ओनली अ फ्यू गैदरिंग आर कमिटी, कुछ ही गैदरिंग कमिटी है, मैं यहाँ पर कमिटी को ड्रॉ कर दिया। सम पार्ट ऑफ गैदरिंग, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है? सम एंड सम नॉट, सम पार्ट ऑफ गैदरिंग इज कमिटी एंड सम पार्ट ऑफ गैदरिंग इज नॉट कमिटी। ठीक, वेन डायग्राम सही है ना? मेरे हिसाब से तो मेरा वाला सही है, भाई तुम लोग भी एक बार चेक कर लो, मेरा गलत भी हो सकता है। नाउ सम कमिटी कैन नेवर बी समरी, कुछ कमिटी, सॉरी कैन नेवर बी नहीं, कैन बी, कुछ कमिटी समरी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। देखो कमिटी एंड समरी में कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन अगर नहीं है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का सेंस है, अगर है तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सम पार्टी कैन बी कमिटी, कुछ पार्टी कमिटी हो सकता है, हाँ हो सकता है। सम पार्ट ऑफ पार्टी कैन बी कमिटी। देखो पार्टी एंड कमिटी में कुछ रिलेशन है नहीं, अगर कमिटी का ये वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए बाकी पार्ट से कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। देखो तो सम पार्टी कैन बी, कुछ पार्टी कमिटी हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। क्लियर?
क्लियर? सी हाँ, अभी गलत होगा तब सीखोगे, तब सही होगा। अगर क्वेश्चन अगर कोई ऐसा है जो अभी सीख रहे हो, अगर आंसर राइट आ गया, कुछ नहीं सीखोगे। अगर गलती से अगर राइट आ गया तो कुछ नहीं सीखोगे। अगर रॉन्ग आ गया ना, तो कहां पर गलत हुआ वो सीखोगे। ठीक है ना? जिसको पता है उससे अगर रॉन्ग हो रहा है तो वो गलत है। लर्निंग पीरियड में क्वेश्चन राइट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो विथ कॉन्सेप्ट अगर हो रहा है तो अच्छा है, बट विदाउट कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन में लर्निंग पीरियड में राइट नहीं होना चाहिए। विथ कंफ्यूजन लर्निंग पीरियड में आंसर राइट नहीं होना चाहिए। विथ कंफ्यूजन में रॉन्ग अगर होगा तो वो कंफ्यूजन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। बोथ। नो मार्केट इज होम। मार्केट होम नहीं है। ओनली फ्यू होम आर रूम। कुछ ही होम रूम है। ओनली फ्यू रूम आर वैन्स। कुछ ही रूम वैन्स है। मतलब some part of home is room and some part of home is not room. Some part of room is vans and some part of room is not vans. Some home are vans. कुछ होम वैन्स है। देखो कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है, नहीं है। एंड यहाँ ये क्या है? ये एक डायरेक्ट कंक्लूजन है। मतलब यहाँ पर एक डेफिनेट कंक्लूजन है। एक डेफिनेट कंक्लूजन है। डेफिनेट कंक्लूजन है, यहाँ पर रिलेशन नहीं है तो ये भी गलत है। ठीक है। नाउ सम मार्केट कैन नेवर बी रूम। कुछ मार्केट रूम हो ही नहीं सकता। ऐसा है क्या? हाँ, सम मार्केट नहीं है। देखो मार्केट यहाँ पर है, रूम यहाँ पर है, कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। ये क्या है? एक डेफिनिट है। डेफिनिट है तो ये गलत है। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जब दिखाऊंगा मैं खुद सॉल्व करके दूंगा। कितना टाइम, मतलब वो मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो देखोगे तुम लोग। ठीक है ना? ये वाला सॉल्व कर लो। बोथ। सम बॉल और गार्डन। कुछ बॉल गार्डन है। ऑल गार्डन आर ट्रेड। सर का सर गार्डन क्या है? ट्रेड है। ओनली फ्यू ट्रेड आर पंप। कुछ ही ट्रेड पंप है। इट मींस सम पार्ट ऑफ ट्रेड इज पंप एंड सम पार्ट ऑफ ट्रेड इज नॉट पंप। सम बॉल आर पंप। कुछ बॉल पंप है क्या? देखो बॉल यहाँ पर है, पंप यहाँ पर है, कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। ठीक है। बॉल यहाँ पर है, पंप यहाँ पर है, कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। अगर नहीं है एंड ये क्या है? डेफिनेट कंक्लूजन है। डेफिनेट कंक्लूजन मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी का कोई भी सेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नाउ सम गार्डन कैन बी पंप।
कुछ गार्डन पंप हो सकता है, यहाँ पर कैन बी पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है। गार्डन यहाँ पर है, पंप यहाँ पर है, कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं है तो पॉसिबिलिटी में बहुत सारा चीज सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही। क्लियर? शुड आई रिपीट अगेन? No, sir. ना देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ओनली फ्यू कीज आर बटन, कुछ ही कीज क्या है? बटन है। सम बटन आर स्विच बोर्ड, कुछ बटन स्विच बोर्ड है। नो स्विच बोर्ड आर वाई, स्विच बोर्ड वाई नहीं है। सम बटन आर नॉट वाई इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बटन वाई नहीं होने का संभावना है क्या? उसका जरूरत नहीं, बिकॉज सम बटन आर ऑलरेडी नॉट वाई, दिस पार्ट ऑफ बटन इज ऑलरेडी नॉट वाई, ये काट दो। ऑल बटन बीइंग की इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बटन की हो सकता है क्या? हाँ ये हो सकता है। ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में तुमको लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओनली फ्यू कीज और बटन, कुछ ही कीज क्या है? बटन है। सम पार्ट ऑफ कीज आर बटन एंड सम पार्ट ऑफ कीज आर नॉट बटन। सम बटन आर स्विच बोर्ड, कुछ बटन क्या है? स्विच बोर्ड है। नो स्विच बोर्ड इज वाई, स्विच बोर्ड वाई नहीं है। ठीक है, वेन डायग्राम क्लियर? वेन डायग्राम में कुछ दिक्कत है? स्विच No, बोर्ड sir. है, या स्विच बोर्ड को मैंने SW लिख दिया, SB। ठीक है। सम बुटन्स आर नॉट वाई इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बुटन वाई नहीं होने का संभावना है क्या? देखो दिस पार्ट ऑफ बुटन इज ऑलरेडी नॉट वाई, यस बुटन का जो ये वाला पार्ट है वो स्विच बोर्ड के अंदर है एंड स्विच बोर्ड इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड टू वाई। ऑलरेडी एग्जिस्टेंस जो रिलेशन है वहां पर पॉसिबिलिटी का सेंस अगर आ गया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने यही सिखाया था, मतलब लास्ट क्लास नहीं था उसके पहले, मतलब जो लास्ट क्लास का तो क्लास ही कैंसिल हो गया था, जो दो क्लासेस जो यूट्यूब में पढ़ा हुआ है उसका सेकेंड लेक्चर में यही सिखाया था। क्लियर? प्रैक्टिकली सोचो, अगर अभी देखो सिलोसी क्लास कर रहा है, यहाँ पर क्लास कर रहा है ना, सिलोसी क्लास कर रहा है। अगर मैं ये बोलूं सिलोसी क्लास कर रहा है इज ए पॉसिबिलिटी, सिलोसी इज अटेंडिंग क्लास इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा ना। दिखाई दे रहा है, वो आंसर दे रहा है, क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, दिखाई दे रहा है ही इज अटेंडिंग क्लास, वहां पर पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी है, जो दिखाई दे रहा है, वहां पर ऐसे ही पॉसिबिलिटी का सेंस नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी का सेंस कब कब चाहिए? जब हम लोग को पता नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ ऑल बुटन्स बीइंग की इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बुटन की हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। सी सम पार्ट ऑफ की इज रेस्ट्रिक्टेड टू बुटन, बुटन से ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो की से रेस्ट्रिक्टेड है। सो ऑल बुटन भी की इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये बिल्कुल सही है। क्लियर? क्लियर? स्पीड चाहिए, स्पीड। रीजनिंग का जो मिसलेनियस पार्ट है वहां पर स्पीड विथ एक्यूरेसी चाहिए। दोनों में से अगर कुछ एक भी कमी है ना तो दिक्कत आ गया, वन रॉन्ग है। बाकी सब का आंसर चाहिए।
बोथ फॉलोज आ गया, 2 फॉलोज भी आ गया, मजा है। सम पेन आर ब्लू, कुछ पेन क्या है, ब्लू है। ओनली अ फ्यू ब्लू आर रेड, कुछ ही ब्लू क्या है, रेड है। इट मींस सम पार्ट ऑफ ब्लू इज रेड एंड सम पार्ट ऑफ ब्लू इज नॉट रेड। ओनली फ्यू, ये ब्लू है, ठीक है। ओनली ए फ्यू रेड आर ब्लैक, कुछ ही रेड क्या है, ब्लैक है। सम पार्ट ऑफ रेड इज ब्लैक एंड सम पार्ट ऑफ रेड इज नॉट ब्लैक। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा रेड ब्लू हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना, हो सकता है। सर ऑलरेडी तो ऐड है ना, ओनली फ्यू पर्ट्स। हाँ कुछ ही, अभी तो यहाँ पर अगर सारा का सारा सबके बारे में बोल दिया ना, जो हम लोग को पता था वो क्या पता था, ओनली फ्यू बर्ड्स। बर्ड कहाँ पर है यहाँ पर? ब्लू है, ब्लैक है, सर हाँ सर सी। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा रेड ब्लू हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? अभी देखो, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रिलेशन नहीं है। अगर मैं ये बता दूं ऑल रेड इज ब्लू, ये सही होगा या गलत होगा? हेलो, ये सही होगा या गलत होगा? यस सर। ये सही होगा। नहीं सर, गलत होगा। ये अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाएगा ना। यस सर, हाँ तो ये पॉसिबिलिटी पे मैं। हाँ तो ये सही है, इसीलिए ये सही है। ये जो रिलेशन है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो ये तो गलत हो जाता, सॉरी सही हो जाता ना। अब ये गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए गलत हुआ। गलत हुआ इसीलिए पॉसिबिलिटी का सेंस जब आ गया तो ये सही हो गया। ओके सर, ओके सर। ठीक है। नाउ सम पेन व्हिच इज ब्लू इज नॉट रेड, कुछ पेन जो ब्लू है वो रेड नहीं है, ऐसा है क्या? ये गलत है। हाँ दिस पार्ट ऑफ ब्लू इज नॉट रेड, हाँ ये बिल्कुल सही है। बट हम लोग को ये पता नहीं है कि ये पेन है या नहीं है, ये वाला पार्ट। सम पेन व्हिच इज ब्लू, कुछ पेन जो भी ब्लू है, मतलब ये वाला पार्ट के बारे में बोल रहे, इज नॉट रेड, वो रेड नहीं है। वी डोंट नो, ये गलत हो गया। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? धीरे धीरे डाउट क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन पूछोगे, जितना कंफ्यूजन क्लियर करोगे, उतना जल्दी मतलब आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो तुम लोग का हाल है 30% एक्यूरेसी, धीरे धीरे 50% होगा, 70% होगा, 70% के बाद क्या हो जाएगा, 75%, 80% होगा, 30 से 50 आराम से जाएगा, 50 से 70 आराम से जाएगा। उसके बाद 85% एक्यूरेसी, 90%, 95%, 100%। अभी 30% एक्यूरेसी है, 2-3 दिन प्रैक्टिस कर दो, 70% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट ये जो जर्नी है, ये तुम लोग, ये जो मैं 70% तक लेकर जा सकता हूँ, बाकी 70% जो 100% का जर्नी है वो तुम लोग को खुद ही जाना होगा। Only you can do that. No one can help you. Only you can help yourself. ठीक है? Some phones are some mobiles are phones. कुछ मोबाइल्स क्या है? फोन से।
सम फोन्स आर नॉट चार्जर्स, कुछ फोन्स क्या है चार्जर्स नहीं है, ठीक है। ऑल चार्जर्स आर वाई, सारा का सारा चार्जर क्या है, वाई। सम वाइज बीइंग फोन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ वाई फोन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। देखो फोन एंड वाई में कुछ रिलेशन नहीं है, रिलेशन अगर नहीं है तो पॉसिबिलिटी में हो सकता है। ऑल मोबाइल बीइंग फोन इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा मोबाइल फोन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, हाँ बहुत क्लियर। नाउ ट्राई दिस। बोथ। ऑल रबर्स आर पेंसिल्स, सारा का सारा रबर क्या है, पेंसिल है। ऑल पेंसिल आर बुक्स, सारा का सारा पेंसिल क्या है, बुक्स है। ओनली ए फ्यू बुक्स आर नॉट बैग्स, अभी देखो ओनली ए फ्यू बुक्स आर नॉट बैग्स, ये दिक्कत वाला स्टेटमेंट है। मैं ये पहली बार स्टेटमेंट देख रहा हूं। सॉरी ये बैग होगा, ये वाला स्टेटमेंट में नहीं सिखाया था तुम लोगों को। See, only a few books are not bags. See, only a few books are bags, अगर ये वाला स्टेटमेंट को मैं इसका कैसा होगा वेन डायग्राम, बुक बैग्स, ठीक है। अभी देखो अगर मैं यहां पर नोट लगा दूं, कुछ ही बुक बैग नहीं है, पर दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, दोनों का मीनिंग सेम ही। ओनली a few books are bags जब था, कुछ ही बुक्स बैग था, इट मींस some part of bag, sorry some part of book is not bag. Only a few books are not big, it means some part of book is big. ये सेम ही वेन डायग्राम होगा, ठीक है। नाउ सम बुक्स आर रबर्स, कुछ बुक्स रबर है, हाँ ये बिल्कुल सही है, रबर बुक्स के अंदर है तो कुछ बुक डेफिनेटली रबर है। ऑल रबर कैन बी बैग इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये भी सही है। अरे ये सिलोसी ये क्यों गलत हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है रबर बुक्स के अंदर है, सम रबर आर बुक, अगर सारा का सारा सर रबर, हाँ अगर सारा ही रबर बुक्स है हाँ क्योंकि पेंसिल के अंदर है, तो फिर तो वो सम का मतलब सम होना ही नहीं चाहिए। तो उस बेसिस में वैसे तो दिख रहा है कि अगर पूरा का पूरा रबर है तो सम तो होगा ही। तुम्हारा पास अगर 50 रुपीज है, अगर मैंने सिलोसी को बताया जे तुम्हारा पास 20 रुपीज है, तो क्या मैं गलत हूँ? नो सर, मुझे समझ पता गई। है तुम्हारे पास 50 रुपीज है, मैं किसी और को बताया कि तुम्हारे पास 20 रुपीज है, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, अगर ऑल है तो सम गलत क्यों होगा?
ओके सर, ठीक। हाँ, सारा का सारा रबर बैग हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। रबर एंड बैग में देखो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, मतलब ये पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है। नाउ ट्राई दिस। सी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। आई विल शेयर द पीडीएफ। 15 से जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है तुम लोग सोल्व करना, एक पीडीएफ बनाना विद वेन डायग्राम, ग्रुप में शेयर करो एंड एक दूसरों का चेक करो। अगर दूसरों का गलती जब देखोगे, वो मतलब बताओ ग्रुप में कि ये गलत हो रहा है, मतलब एक दूसरे का जो भी गलत हो रहा है वो देखोगे, ठीक है ना। गलती तो होगा ही होगा। एंड जो भी पीडीएफ दोगे वहां पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर वेन डायग्राम आंसर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 1 and 2 follows, 2 and 3 follow। देखते हैं। सम स्टूडियो और हॉल, कुछ स्टूडियो क्या है? हॉल है। ऑल हॉल आर रूम, सारा का सारा हॉल क्या है? रूम है। ओनली रूम इज बिग, इट मीन्स ऑल बिग इज रूम। देखो कहीं और बिग नहीं है, रूम है, बिग कहीं और नहीं है। बिग, बिग एक ऐसा चीज है जो सिर्फ रूम के साथ रिलेशन बनाएगा, किसी और के साथ वो बात भी नहीं करेगा। मैं इसलिए स्टार मार्क दे दिया। सम बेग आर हॉल, कुछ बेग हॉल है, नहीं है, काट दो, ठीक है। बेग ऐसा चीज है सिर्फ वो रूम के साथ बात करेगा, हॉल हॉल के साथ बात नहीं करेगा। सम स्टूडियो और रूम, कुछ स्टूडियो रूम है, हाँ है, दिखाई दे रहा है। ऑल स्टूडियो कैन बी हॉल, सारा का सारा स्टूडियो हॉल हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। ओनली 2 and 3 follows। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है। अभी ये 16, 17, 18 जो भी क्वेश्चन है, नहीं है ज्यादा क्वेश्चन, हाँ 20 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। 15 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन लेफ्ट, ठीक है। सोल्व करके पीडीएफ भेज देना। ओके, थैंक यू।